We are extending the scheme till 31st March 2022. जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि कल 28 जून 2021 को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस करके बता दिया है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफ रिलीफ की जो डेडलाइन थी 30 जून 2021 उसे बढ़ा दी है 31 मार्च 2022 तक के लिए। तो आज के इस वीडियो में इस योजना के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि इसके तहत आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे आप बेनिफिट इसके तहत ले सकते हैं, आपको क्या करना होगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पीएफ मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, इसके तहत देश में नए रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए 1 अक्टूबर 2020 के बाद से जितने भी कर्मचारी नए ज्वाइनिंग लेते हैं किसी कंपनी में, यानी कि जिन्हें नया यूएन अकाउंट मिलता है या तो फिर जिन्हें पहले से यूएन अकाउंट मिल चुका है, पहले ही कहीं काम कर चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना काल की वजह से मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच उनकी नौकरी छूट गई थी और 1 अक्टूबर 2020 के बाद फिर से कहीं पर नई ज्वाइनिंग लिए हैं, तो ऐसे कर्मचारियों का 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 2 वर्षों तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। और साथ ही उन एम्प्लॉयर्स को जिनके अंतर्गत 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं, तो उनका भी 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाता है। तो ऐसे में एम्प्लॉइज का 12% प्लस एम्प्लॉयर्स का 12%, टोटल 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 2 वर्षों तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाना है। ऐसे में सीधा सीधा पीएफ मेंबर्स को भी फायदा है और एम्प्लॉयर्स को भी फायदा है, क्योंकि पीएफ मेंबर्स का जो सैलरी से पीएफ कटता था वो नहीं कटेगा, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा तो उनकी सैलरी बढ़कर उनको मिलेगी। साथ ही एम्प्लॉयर्स के भी यहाँ पर पैसे बचत होंगे, क्योंकि उनका भी 12% केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। और जहां पर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जिस एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत, वहां पर केवल और केवल एम्प्लॉइज का ही 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों, इसके तहत रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 30 जून 2021, तो इसी डेट को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 31 मार्च 2022, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच जितने भी नए कर्मचारी ज्वाइनिंग लेंगे, जिन्हें नया यूएन नंबर मिलेगा या तो जिन्होंने पहले भी नौकरी कर लिया था लेकिन मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच में उनकी नौकरी छूट गई थी कोरोना काल की वजह से, तो बाद में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है 1 अक्टूबर 2020 के बाद से, वो सब का पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उसके अगले 2 साल तक के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप जो है एक नए कर्मचारी हैं जो ज्वाइनिंग लेते हैं किसी कंपनी में 31 मार्च 2022 को, तो आपकी रजिस्ट्रेशन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत करेगा आपका एम्प्लॉयर्स। उसके बाद 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2024 तक के लिए, अगले 2 वर्षों तक के लिए आपका 12% पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। और अगर आपके एम्प्लॉयर के अंतर्गत 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया जाने वाला 12% भी केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिट बहुत ही बड़ा मायने रखता है। अब इसके तहत आपको क्या करना होगा, देखिए, तो पीएफ मेंबर्स को यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके तहत एलिजिबल हैं तो आपका एम्प्लॉयर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत आपकी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके बाद आपकी सैलरी से आपका पीएफ नहीं कटेगा अगले 2 वर्षों तक के लिए, बल्कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। तो यहां पर जो भी करेगा आपका एम्प्लॉयर करेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके तहत और कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के कुछ की पॉइंट्स समझते हैं। नए रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत 22,810 करोड़ रुपए
58.50 लाख इस्टेब्लिशमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए अप्रूव किए गए थे और इसके तहत रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जून 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। यानी कि इसके तहत 31 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके तहत उन सभी नए एम्प्लॉइज़ को जो नई ज्वाइनिंग लेते हैं और जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, उनके लिए अगले 2 साल तक के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। यहाँ तक कि जिस एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत 1000 से कम एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ एम्प्लॉइज़ का 12% और एम्प्लॉयर का 12% यानी कि टोटल 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। जिस एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, वहां पर केवल एम्प्लॉइज़ का 12% शेयर केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नौकरी करने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को ही केंद्र सरकार द्वारा बेनिफिट दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 79,577 इस्टेब्लिशमेंट के लगभग 21 लाख बेनिफिशरीज को 902 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट दिया जा चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीएफ से रिलेटेड जो कोई भी नई अपडेट आती है मैं कोशिश करता हूं आपको आसान भाषा में समझाने की। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पीएफ मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स के लिए कौन सी गुड न्यूज है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।